आयुर्वेद के क्रम में 4 प्रकार की आयु और उनमें से हितायु, किनकी हितायु होती है ये प्रसंग चल रहा है। इसमें एक बिंदु कल किया था, हितायु उनकी होती है जो पूजार्ह संपूजकस्य, पूजा के योग्य व्यक्तियों की जो अच्छी प्रकार से पूजा करते हैं, पूजा के योग्य व्यक्तियों के जो अच्छी प्रकार से पूजक होते हैं, उनकी आयु हितायु होती है। किन किन की पूजा की जा सकती है, बहुत सी बातें आपने बताई। देखिए, जो पूजनीय हैं उनमें भी किसको कितना मान देना, किसको अधिक देना, किसको कम देना, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि हम पूजनीयों को पूजनीय मानते हुए भी सबको समान रूप से पूजनीय समझें और समान रूप से आदर दें, तो उसमें भी अनेक बार अशिष्टता हो जाती है। जो पूजा के योग्य हैं उनकी उचित पूजा नहीं हो पाती है। तो इसमें हम क्रम कैसे देख सकते हैं, उसके लिए एक दिशा निर्देश मनुस्मृति में हमें मिलता है, जो श्लोक यहां पर लिखा है। तो मान्य स्थानानि, मान्य के स्थान, सम्मान के स्थान कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज होती है तो मान हम करते हैं, हमारे मन में सम्मान का भाव आता है। तो उसमें पहला है वित्त, यानी धन, संपत्ति, मकान, खेत, फैक्ट्री इत्यादि जो भी संपत्तियां हम स्थूल भौतिक संपत्तियां कहते हैं, वो यहां पर वित्त शब्द से आएगा। पशु अधिक हों, गाय भैंसे अधिक हों, घोड़े अधिक हों इत्यादि, ये सब साधन जिनके पास अधिक हो, धन और धन से मिलने वाले साधन जिनके पास अधिक हो, वे भी मान के योग्य हैं। यहां एक बात पहले समझ लें कि हर पैसे वाला मान के योग्य नहीं होता है। यहां जो मान के योग्य हैं वो व्यक्ति हैं जो धर्म पूर्वक इन सब स्थितियों को प्राप्त हुए हैं। धार्मिक तो होना चाहिए, अधार्मिक हो, दुष्ट हो, अत्याचारी हो, शोषण करने वाला हो, और ऐसा करके जिसने धन कमा लिया है, बहुत धन है उसके पास में, तो धन वाला तो वो भी है, उनका यहां पर ग्रहण नहीं करना है सब जगह पे, क्योंकि वो तो पूजा के योग्य है ही नहीं। जो पूजा के योग्य हैं उनमें किसको हम कम अधिक स्थान दें उसकी चर्चा ये कर रहे हैं। लेकिन पूजा के योग्य तो वही होगा जो श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठता में धार्मिकता एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। उसके बिना जो विभिन्न गुणों से युक्त है वो उस तरह से मान्य नहीं हो सकता। तो यहां जो धनवान व्यक्ति को पूजा के योग्य बताया गया, जिसने पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है, बुद्धि का प्रयोग किया, शरीर का प्रयोग किया, श्रम किया और पुरुषार्थ से धन संपत्ति इकट्ठी की, ये मान्य के स्थान है धार्मिकों के एक स्थान। दूसरा कहा बंधु। बंधु का मतलब हमारे जो नाते रिश्तेदार हैं, इसमें माता पिता भी आ गए, भाई बहन, पुत्र पुत्री, चाचा ताऊ मामा, और भी जो दूसरे हमारे रिश्तेदार होते हैं जिनका हमारे से पारिवारिक संबंध होता है, वो भी हमारे लिए पूज्य होते हैं। तो जब ये दूसरा स्थान हुआ। और तीसरा कहा वयः। वयः का मतलब जो हम आजकल आयु बोलते हैं, कितने वर्ष के हैं ये,
जिसकी आयु अधिक होती है वो हमारे लिए पूजनीय होता है, उसको उसका हमें आदर करना चाहिए। 60, 70, 80, 90 बड़ी अवस्था वाले अथवा 10-20 वर्ष वाले, उनकी दृष्टि में 30 और 40 वर्ष वाले भी, अपने से बड़े जो भी हैं आयु, ये भी मान का स्थान होता है, इसका भी महत्व है। फिर चौथा है कर्म। जो विभिन्न कार्यों को करते हैं सक्रिय रूप से, समाज की सेवा है, अन्य उद्योग है, बहुत सक्रिय हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, उद्यमशील हैं, ऐसे लोग भी सम्मान के योग्य होते हैं। और पांचवा है विद्या। विद्या मतलब ज्ञान। जिनकी समझ ठीक है, जिन्होंने ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति। विद्या का मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा जानने समझने वाले, मानने वाले, वो व्यक्ति विद्या से युक्त कहलाएंगे। तो ये 5 पंचमी विद्या भवती पंचमी, ये 5 चीजें क्या हैं? एतानी, ये 5 चीजें मान्य के स्थान हैं, इनके आधार पर हम किसी का मान करते हैं। और भी बहुत सी बातें ले सकते हैं, उनका सबका समावेश यहां पर हो जाएगा। अब इनमें कौन अधिक श्रेष्ठ है, कौन कम है, व्यवहार के समय हम किसको अधिक महत्व दें, तो उसके लिए उन्होंने यहां पर निर्देश किया गरीयः। गरीय मतलब बड़ा, इनमें औरों की अपेक्षा से। जैसे हम गरिष्ठ भोजन बोलते हैं, बहुत भारी होता है, गुरु होता है, तो ये जो भारी है, गुरुत्व है, ये गुणों के कारण से गुरुत्व, भारीपन है, जो बड़ा है। तो कौन इनमें से बड़ा है? यद यद उत्तरम, जो जो इसमें बाद वाला है। बाद वाला अर्थात यहां श्लोक में जिस क्रम से इनको लिखा है उस दृष्टि से। तो वित्त वाले, वित्त की अपेक्षा बंधुत्व अगर हो तो ये अधिक गरीय है, ये अधिक मान के योग्य है। बंधु की अपेक्षा आयु में जो बड़ा है वो अधिक मान्य है। आयु की अपेक्षा जो कर्मशील है वो अधिक मान के योग्य है, और कर्म की अपेक्षा जो विद्या वाला है वो अधिक मान के योग्य है। ये यहां पर एक क्रम इन्होंने दिया। लोक व्यवहार में आप देखेंगे कि हम इसमें आगा पीछा करते हैं, इनको मान का स्थान मान रहे हैं, सम्मान भी करते हैं उनका, लेकिन व्यवहार में हम किसको अधिक महत्व देते हैं उसमें ऊंचा नीचा होता है। आजकल किसको अधिक महत्व दिया जाता है इनमें? धन वाले को। यदि कोई धनवान हमारे पास आ जाता है और अभी हम अपने किसी बंधु की या माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, या दोनों एक साथ आ गए हैं, तो हम धनवान को अधिक महत्व दे देते हैं। आज समाज में यही हो रहा है, और इसके कारण से धन की महत्ता अधिक बढ़ गई है। हम इस बात को बहुत बोलते हैं कि आजकल धन की महत्ता बहुत बढ़ गई है। ये विचारणीय है कि हम भी धन को अधिक महत्व देते हैं या नहीं। ये जो समाज में धन की महत्ता बढ़ गई, उस महत्ता को बढ़ाने में हम भी योगदान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हम भी देते हैं या नहीं देते हैं। ये जो धन की महत्ता बढ़ी है, किसी एक व्यक्ति के महत्व देने से नहीं बढ़ी है। हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति जब धन को अधिक महत्व देगा, धनवान को अधिक महत्व देगा, तो स्वाभाविक है धन की महत्ता बढ़ जाएगी। बहुत अधिक लोग धन को महत्व देंगे तो धन की महत्ता बढ़ जाएगी, और धन की महत्ता बढ़ेगी तो लोग धन को अधिक श्रेष्ठ समझते हुए उसी की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न करेंगे और इनकी उपेक्षा करेंगे। और ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि भाई धन को तो मान देना ही चाहिए, हम धन को मान दे रहे हैं, तो उसको मान देते हुए भी ये पूजा रख के हम समपूजक नहीं बन पाएंगे। पूजा तो कर रहे हैं हम, उनकी आदर तो दे रहे हैं, लेकिन अच्छी प्रकार से ठीक ठीक पूजक नहीं बन पाएंगे। ये दोष हमारा बन जाता है। एक यहां देखिए बंधु और वय, इसमें भी हमारे
दिक्कत होती है। जैसे बंधु में हमारे माता पिता आ गए, दादा दादी आ गए, नाना नानी आ गए, ये सब जो बुजुर्ग लोग हैं। लेकिन हमारे मान लीजिए पिताजी हैं और वो 40 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं, वो तो बंधु हो गए। लेकिन अगर कोई बड़ी अवस्था वाले व्यक्ति 70, 75, 80 अवस्था वाले कोई व्यक्ति आ गए, तो एक तरफ तो हमें कहा जाता है माता पिता सबसे बड़े होते हैं, उनको हम परमात्मा के समान भी समझते हैं। माता पिता की सेवा परमात्मा की सेवा है। ये सब बातें ठीक है अपनी जगह पे कि माता पिता की हमें बहुत सेवा करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि कभी कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न खड़ा होगा। बड़े व्यक्ति का भी सम्मान करना है और माता पिता का भी करना है, तो किसका अधिक मान करें, किसका पहले मान करें, किसको अधिक महत्व दें? तो मनुस्मृतिकार का कहना है कि जो बड़ी आयु वाला है व्यक्ति है, ऐसे जो सज्जन हैं, उनको हमें अधिक मान देना चाहिए माता पिता से भी। समाज में माता पिता को सर्वोच्च स्थान पर रखा जाता है बहुत जगह। माता पिता को ऊंचा स्थान देना चाहिए, लेकिन कई बार इतना ऊंचा स्थान दे दिया जाता है कि माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है। परिवार की दृष्टि से कह सकते हैं कि माता पिता से बढ़ के नहीं है कोई हमारे लिए विशेष रूप से, लेकिन माता पिता से भी बढ़कर के कोई हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदारों से भी बढ़कर के कोई हो सकते हैं। ये हमें यहां पर ध्यान देने की बात है। तो कभी कोई बुजुर्ग आता है, बड़ी अवस्था वाला आता है, भले ही हमारा अपरिचित है, हम उनको जानते नहीं हैं, मार्ग में मिल गए हैं और कुछ है, तो भी हमें जब हमारा सामना होता है तो इन्हें अधिक महत्व देना चाहिए जो बड़ी आयु वाले हैं। बंधु बांधव उसमें माता पिता आ गए और उनकी अपेक्षा देना चाहिए। अब यदि दोनों हो साथ में, वो हमारे बंधु भी हैं और बड़ी अवस्था वाले भी हैं, तो दो चीजें हो गई उनमें, तो उनको हम अधिक मान दे सकते हैं, वो बंधु भी हैं। तो बड़ी अवस्था वाले दो व्यक्ति हैं 80 वर्ष के, एक केवल बड़ी अवस्था वाले हैं, हमारे बंधु नहीं है, लेकिन एक बंधु भी हैं और बड़ी अवस्था वाले भी हैं, तो वहां हमें जो बंधु हैं बड़ी अवस्था वाले हैं उनको पहले सम्मान देना चाहिए, वो हमारे निकट के हैं। फिर आगे कहा कर्म, जो समाज के लिए परोपकार के लिए कार्यरत हैं, अपना बहुत समय इन चीजों में लगाते हैं, वो इन सबसे अधिक सम्मान के योग्य हैं, भले ही कोई कितना भी बड़ी आयु वाला हो। लेकिन कोई कम आयु वाला भी, कोई कम धन वाला भी, और कोई हमारा मित्र भी नहीं है लेकिन उद्यमशील बहुत है, बहुत सक्रिय है, लगा है कार्यों को करने में, समाज में अच्छी चीजें लाने के लिए लगा है, ऐसा जो व्यक्ति है वो इन सबसे बड़ा है, उनको हमें अधिक मान देना चाहिए। नहीं तो ये हम प्राय करते हैं कि बंधु या बड़े अवस्था वाले के सामने जो उद्यमशील व्यक्ति है उसको कम मान देते हैं, अनेक बार अकेले में तो हम दे देते हैं। और इस कर्म से भी बड़ा आगे बताया विद्या वाले, ज्ञान वाले। जैसे कि समाज में कोई वैज्ञानिक हो, बहुत प्रखर बुद्धि वाले हैं, बहुत विशेष अनुसंधान करते हैं, एक ऐसा अनुसंधान कर दिया जिससे लाखों करोड़ों लोगों का हित हो जाता है, बैठे हैं, वैसे वो ही समाज में उठ करके कार्य नहीं कर रहे, इनकी तरह से कर्मशील नहीं है, लेकिन ज्ञान वाले हैं, बिल्कुल ठीक ठीक बताते हैं, जो चीज जैसी है वैसा खोज लेते हैं और समाज का हित करते हैं, वो इन कर्मशीलों से भी अधिक लाभदायक होते हैं। ये अधिक मान्य इसलिए है क्योंकि ये समाज का अधिक हित करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्तर पर विद्या में उतना ऊंचा नहीं है लेकिन सक्रिय बहुत है, और उसकी तुलना में जो अधिक विद्या वाला है बैठ के काम करता है कहीं, चाहे वो शास्त्रों में करता है, चाहे प्रयोगशाला में करता है, चिंतन करके करता है, किसी भी तरह करता है,
लेकिन बहुत उच्च स्तर के ज्ञान में है, वो विद्या उसकी अधिक है, वो समाज के लिए अधिक हितकारी होता है। अब जिन्होंने विद्युत की खोज की, बल्ब को बनाया इत्यादि, और भी चीजें ले सकते हैं, वो विद्या वाले थे, ज्ञान वाले थे, उन्होंने बनाया। अब इन बल्ब को बनाने वाले तो बहुत है, कर्म करने वाले, फैक्ट्री वाले, चलाने वाले, बना के पहुंचाने वाले, ये कर्म करने वाले बहुत हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा वो अधिक मान्य होते हैं जो ज्ञान के स्तर पर ऊंचे होते हैं। ये सर्वोच्च स्थिति है, क्योंकि मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ स्थिति ज्ञान है, विद्या है। यहां कई बार ये प्रश्न आ जाता है मन में कि जो विद्या मतलब केवल जानने वाले, तो जानने वाला बड़ा या उसको आचरण में लाने वाला बड़ा? आचरण में लाने वाला बड़ा। तो आचरण में लाने वाला क्या हुआ? कर्म वाला हुआ। आचरण में लाना कर्म ही तो हुआ। तो कई बार यहां पर लोगों के मन में ये प्रश्न आ जाता है कि ज्ञानवान की अपेक्षा क्रियाशील अधिक बड़ा है, कर्म वाला अधिक है, वो आचरण में लाया है। यहां लेकिन कर्म की अपेक्षा विद्या वाले को बड़ा कहा है। तो यहां ये समझना चाहिए, ये जो विद्या वाला है अपने जीवन में आचरण में उतारने की जहां तक बातें हैं, सत्य, अहिंसा आदि चीजों की, धर्म की, वो तो ये भी कर रहा है। ये मान्य स्थान हमने किनके लिए लिए हैं? जो धार्मिक हैं। ये भी धार्मिक है, ये भी आचरण में ला रहा है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से एक व्यक्ति केवल कर्म कर रहा है, सुबह शाम बहुत कर्म करता है, जो भी उसका काम है। कार्यालय में है तो फाइलें बहुत देखता है, निर्माण करना है तो निर्माण कार्य बहुत करता है, समाज का कार्य है तो समाज का कार्य करता है। ये कर्म पे, ये विद्या पे है। तो ये विद्या वालों का ऐसा अर्थ नहीं लेना है कि जो आचरण नहीं है, केवल पढ़ करके बहुत सारा विद्या आ गई है, उतने मात्र का नहीं है। यहाँ पर आचरण पक्ष भी जुड़ा हुआ है, लेकिन बुद्धि बहुत प्रखर है, ज्ञान बहुत प्राप्त किया, उसके लिए बहुत श्रम किया है, विचार कर रहे हैं और नई नई खोज समाज को दे रहे हैं। वो समाज में हमारे लिए सबसे अधिक मान्य के योग्य होने चाहिए। ये हमारा क्रम है। अब थोड़ी चर्चा इस बात पे भी और करता हूं मैं, आप लोग ही बताएंगे, आपसे ही पूछता हूं कि पूजा हम किस किस तरह से करते हैं। पूजा यानी सम्मान करना, उन व्यक्तियों को आदर देना, पूजा करना, उसके हमारे तरीके क्या क्या होते हैं, पूजा में क्या क्या चीजें की जाती हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं, एक एक करके कोई बताइए। हाँ, सम्मान करना, सम्मान को थोड़ा सा खोलिए। सम्मान का मतलब क्या है? वैसे सम्मान का मतलब, मान का मतलब वो जैसे हैं उनका ठीक ठीक मापन करना यथा योग्य, वो इतने हैं तो उतना स्वीकार करना उनको। और बाकी सम्मान का मतलब एक अभिवादन, आपने कहा अभिवादन मतलब उनको नमस्ते आदि करना, ठीक है। सम्मान का और कोई तरीका होता है? अभिवादन, सम्मान, आदर। मतलब आदर अभिवादन से भिन्न क्या है? आदर का मतलब क्या है? उसका कोई स्वरूप बताइए। कृतज्ञता वो एक अलग चीज होगा, अभी केवल आदर पे केंद्रित रहेंगे। सम्मान, अभिवादन, अभिवादन नमस्ते करना, प्रणाम करना, इस रूप में। और अभिवादन में आ गया, और आदर इसको हम ले रहे हैं। आदर और सम्मान एक ही बात है, लेकिन मात्र अभिवादन से सम्मान नहीं होता है। अभिवादन से भी सम्मान होता है, नमस्ते आदि से, लेकिन मात्र इतने से आदर नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है। कुछ और भी चीजें हैं उनको सम्मान के लिए। हाँ, आचरण जो गुरु ने जो बोला है उसको आचरण में लाना। उन्होंने जो बोला है उनको आचरण में लाना, ये भी एक सम्मान है, ठीक है। उनकी बताई बातों को आचरण में लाना। आचरण बहुत आगे की बात है, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूं, होना है, वो भी होंगे, लेकिन उससे पहले और कुछ, जो आज्ञा पालन तो आचरण में आ गया। ये जो हम अभिवादन करते हैं, आदर देते हैं लोक व्यवहार में, उसमें बहुत बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम आदर सम्मान
हमारे अंदर किसी के प्रति आदर सम्मान है, उसकी अभिव्यक्ति हम कैसे करते हैं, उसमें एक अभिवादन हो गया। लेकिन उसके अतिरिक्त और क्या क्या तरीके हमारे अभिवादन के या तो आदर के सम्मान के हैं, इसको दूसरे शब्दों में मैं भी कहता हूं विषय को स्पष्ट करने के लिए, कि हमें कैसे पता लगता है कि सामने वाले में हमारे प्रति आदर है। हम आदर को कैसे प्रकट करते हैं, बताइए एक चीज। हाँ, सेवा से, सेवा करके। सेवा से इनके लिए कहा था, ठीक है, उनकी सेवा करते हैं हम। केवल नमस्ते किया, उनकी सेवा जो उनकी आवश्यकता पूर्ति नहीं की तो सम्मान नहीं माना जाता। और बातें बताइए। ओम गुरुजी, उनकी बात में भरोसा रखना, उनके ऊपर विश्वास रखना। जैसे किसी का हम भजन सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपकी बात को सुन रहे हैं, जब तक हमें आप में भरोसा नहीं होगा तब तक ये सारी बात बेकार है। ठीक है, पूरी तरीके से विश्वास करना और अच्छी बात का आकलन करना। और आप बताइए। अपने भावों को उनके भावों से जोड़कर उनका अनुसरण करना, वो आचरण में आ गया। आप बताइए। अन्न से धन से उनको वस्तुएं देना, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना, ये भी सम्मान का एक तरीका है। माला पहनाना, ये भी एक तरीका है। अवसर होता है तब हम माला पहना के सम्मान करते हैं, उनको सुशोभित करते हैं, माला से उनको सुशोभित करते हैं। और घर आए तो आसन देना, ठीक है। और इसमें कुछ जोड़िए, आसन कई तरह के होते हैं। उनके चरित्र को पूरी तरीके से अपने में धारण करना। एक मिनट रुकिए, अभी आसन पे ही केंद्रित रहते हैं। इन्होंने एक बात कही, तो मैं घर में बैठा हूं पलंग पे, वो आए और मैंने आसन नीचे बिछा दिया, आसन दिया ना उनको। उस आसन में और विशेषता क्या जुड़नी चाहिए, कौन सा आसन देना चाहिए उनको? एक मिनट रुको, इन्हीं को बोल दे, कौन सा आसन? अपने से ऊंचा, अर्थात बैठने का स्थान अपने से ऊंचा देना, ये भी एक सम्मान और आदर का तरीका है, ऊंचा देना। और ऊंचा देने में भी कौन सी चादर है, धुली हुई है, गंदी है, बहुत सारी बातें होती है ना। और अपने गांव में भी बहुत प्रचलन है, अगर खाट रखी हुई है और उस पे बैठाते हैं तो कई बार ये होता है ना कि हम जहां बैठे वहीं पर उनको कहते हैं नहीं आइए आप यहां पर, अपनी जगह देते हैं ना उनको। तो खाट में कहां बैठाते हैं बड़ों को? सिराने पर। ये गांव में तो कुछ पता है, लेकिन कई बार शहरों में इस बात का पता नहीं होता है। तो कई बार कोई व्यक्ति उनको स्वयं तो तकिए की तरफ चला जाए बैठने के लिए और उनको कहे आइए बैठिए, ठीक है। ये भी एक, जहां ये शिष्टाचार चलता है वहां ये भी एक मान्य होता है कि यदि एक ही पलंग है उस पे हम बैठ रहे हैं तो बड़े को कहां बैठाना होता है? सिराने की तरफ। और स्वयं किधर बैठना होता है? पैर वाले भाग की तरफ। और यदि कोई कमरा ऐसा है जहां थोड़ा सा ऊंचा है और थोड़ा सा नीचा है तो उनको ऊंचे की तरफ ही बैठाना होता है। इसी तरह से सूर्य का प्रकाश कहाँ है, कैसा है, वो सब स्थिति। तो बैठाना, आसन देना, अपने से ऊपर आसन देना, इनको, इन सबको अलग अलग स्थिति में, जो भी हमारे से इनमें अधिक हैं। हमारे पास भी ये चीजें हैं, सब धन भी है हमारे, हम भी किसी के बंधु हैं, हमारी भी आयु है, हमारा भी कुछ कर्म है, हमारे अंदर भी विद्या है, सबके अंदर है ये गुण। लेकिन इन गुणों में जो हमारे से बड़े हैं वहां ये सब व्यवहार हमारे को करना चाहिए, ठीक है। और बताइए। हाँ, उनके अच्छे कार्यों में सहयोग करना, उनका समर्थन करना, ठीक है। अभी आदर सम्मान पे थोड़ा केंद्रित रहिए और तो व्यापक हो जाएगा। बताइए। हाँ, खंबे के पास जो है उनकी सुरक्षा करना, ये उनका हित करना है, ठीक है, ये भी है। और बताइए। वो यथा योग्य सम्मान पे ही चर्चा चल रही है, वो सम्मान का स्वरूप क्या है आप बताइए। भोजन के समय आए तो भोजन देना, वो वैसे भी देते हैं हम। अच्छा, चलो आप बताइए। निष्ठावान रहना, अभी हम केवल आदर सम्मान पे केंद्रित रहिए। अच्छा, जैसे यहाँ कोई आता है बोलने के लिए तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग खड़े होते हैं, ये क्या है? ये भी सम्मान देना है। अब कई बार ऐसा होता है कि
ब्रह्मचारी कमरे में बैठे हैं और गुरुजी आचार्य जी जो अध्यापक हैं वो जाते हैं। अब वो उनसे पूछ रहे हैं कि भाई ये कमरे में वो व्यक्ति कहां पर है। वो ब्रह्मचारी अभी बैठा ही है, वहां पर पलंग पे बैठा है, आसन पे बैठा है, और वो बैठे बैठे उत्तर दे रहा है। अब जो गुरुजी आए हैं, आचार्य जी आए हैं, अध्यापक जी आए हैं, अधिकारी आए हैं, वो हमारे से बड़े हैं उन चीजों में, वो तो खड़े हुए हैं और वो बैठे बैठे वहीं पर ही उत्तर दे रहा है। क्यों दे रहा है? बैठे बैठे खड़े होने में कष्ट होता है। तो अगर किसी के आने पर हम खड़े होते हैं तो ये इस आदर देना है, सम्मान, ये भी एक तरीका है। केवल हाथ जोड़ के ही सम्मान नहीं होता। उसने बैठे बैठे नमस्ते कर ली, लेकिन बैठा हुआ है, वो खड़े हुए हैं। अब ये नहीं होगा। अब मान लीजिए वो खड़े भी हो गए, खड़ा भी हो गए, वो भी खड़े हो गए, और अब बैठना है, तो वो बैठे नहीं है, उससे पहले हम बैठ गए, तो ये भी सम्मान में नहीं आता है। सम्मान में क्या कि वो आए हैं, हम खड़े हो गए, वो बैठ जाएंगे तब हम बैठेंगे। उनको पहले बैठने का अवसर देना, उनको श्रेष्ठ स्थान देना, ये सब सम्मान के आदर के तरीके हैं। इस तरह के और बातें बताइए, आदर सम्मान हमारा और कैसे कैसे अभिव्यक्त होता है, बताइए। जितनी जरूरत है उतनी ही बात करना, उनका समय न करना। आप लोग कह रहे हैं भाई उनकी बात सुनना, ध्यान से करना, सुनने में भी बहुत सारा आदर होता है, सम्मान होता है, और अनादर भी होता है सुनने में। कैसे होता है? यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी से, कोई बड़ा व्यक्ति हमारे से बात कर रहा है, तो वहां कैसे सम्मान होता है? बातचीत सुनते समय उसका भी अपना शिष्टाचार होता है, वो भी पूजा होती है उनकी। उसमें विषय में कोई बताएंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है? सुनते सुनते वो सुना रहे हैं और हम उधर देख रहे हैं, होता है ऐसा? वो सुना रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और हम उधर देख रहे हैं। वो सुना रहे हैं, हम नीचे कुछ और काम कर रहे हैं, लेखनी में कर रहे हैं, कुछ कपड़े को कर रहे हैं, धागा कर रहे हैं, हम अपनी पुस्तक पलट रहे हैं। अगर वो हमारे से बात कर रहे हैं, वैसे सीधे बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे थे, वो आए, अब वो कुछ हमारे को कह रहे हैं, और उसी समय हम भी उस समय हम पुस्तक पलट रहे हैं। वो आए, हमारे को कुछ कह रहे हैं, और हम दूसरा कार्य कर रहे हैं। तब तक वो आए, चलो आए हैं, तब तक चद्दर को थोड़ा साफ कर लो। वो कहे मेरी बात सुनो, बोले सुन रहा हूं बात, कान खुले हुए मेरे, बंद नहीं है। ऐसा कह भी देते हैं बच्चे, बोले सुन तो रहा हूं, लेकिन ये असम्मान कहलाता है। तो आज मैं इतना ही रखता हूं। अभी और सोच के आइएगा, इसके इतने उदाहरण हैं बहुत ज्यादा, कि सम्मान हम कैसे देते हैं, आदर कैसे देते हैं, और कैसे हम दूसरे का अनादर कर देते हैं। सम्मान आदर केवल नमस्ते से नहीं पूरा होता, उसका पूरे व्यवहार के साथ हमारा संबंध है। तो अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओम का उच्चारण। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।